राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का भव्य आयोजन। राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित। उप मुख्यमंत्री 8,345 करोड़ रुपए के 228 निवेश प्रस्ताव राजनिवेश पोर्टल एवं ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुए, जिनसे 18,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का जिला स्तरीय कार्यक्रम गुरुवार को कैसरबाग पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 8,345 करोड़ रुपए के 228 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 18,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विकसित राजस्थान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सरकार प्रथम दिन से ही कार्य कर रही है। देश दुनिया के उद्योगों को राजस्थान में आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं भी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मुख्यमंत्री ने भी कई देशों में जाकर उद्योगों को राज्य में निवेश हेतु आमंत्रित किया है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नियमों का सरलीकरण किया है। राइजिंग राजस्थान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में ये इन्वेस्टर समिट आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने 200 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि निवेशक चित्तौड़गढ़ में उद्योग स्थापित कर जिले के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि जिले में सरकार द्वारा उद्योगों को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। समारोह में सांसद सीपी जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि देश और प्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से हो। राजस्थान में हर क्षेत्र में निवेश की प्रचुर संभावना है। राज्य में भूमि, खनिज, मानव संसाधनों की कोई कमी नहीं है और अगर निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं तुरंत मिलें तो वे निवेश के माध्यम से आय बढ़ाने, रोजगार उपलब्ध कराने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों ने कई देशों में जाकर निवेश को आमंत्रित किया है। इसी का परिणाम है कि आज देश विदेश से लोग राजस्थान में निवेश करने आ रहे हैं। आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा, जिसमें उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने निवेशकों के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट मीट के माध्यम से जो निवेश आएगा वो चित्तौड़गढ़ और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने अपने संबोधन में कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में उद्योगों की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ सीमेंट, मार्बल, पर्यटन आदि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। उद्योगों में बेहतर वातावरण बनाने, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने मिलकर राज्य में निवेश का बेहतर वातावरण बनाया है। कार्यक्रम में कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सपना है कि देश में सभी को रोजगार मिले। इसी भावना से देश में उद्योग धंधों के लिए बेहतर वातावरण बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उद्योग धंधों पर फोकस किया है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों का विकास हो। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल भारी मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने निवेशकों को कपासन क्षेत्र में भी निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कार्यक्रम में जिला प्रभारी सचिव भानुप्रकाश एटरू ने कहा कि सरकार की मंशा है कि उद्योगों का विकास हो। इसके लिए लगातार नई पॉलिसीज पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार और प्रशासन निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है और निवेश प्रस्ताव का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि निवेशक अपने उद्देश्य में सफल हो, इसके लिए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए। जिले में उद्योगों के विकास के लिए प्रशासन निवेशकों के साथ है। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर चित्तौड़गढ़ के विकास के लिए काम करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान करेंगे। इस अवसर पर उद्योगपति सुधीर भाटी, भानु प्रकाश, नितिन जैन आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह ने स्वागत उद्बोधन देते हुए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट और सरकार की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की जानकारी दी।
8,000 करोड़ से अधिक के निवेश। कार्यक्रम में 8,345 करोड़ रुपए के 228 निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश व ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुए, जिससे 18 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एग्रो एंड एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 179.17 करोड़ के 65 प्रस्ताव, पर्यटन में 590.32 करोड़ के 32 प्रस्ताव, माइंस एंड मिनरल्स में 404.32 करोड़ के 25 प्रस्ताव, वेयर हाउसिंग में 24.56 करोड़ के 15 प्रस्ताव, सोलर मैन्युफैक्चरिंग में 95 करोड़ के 8 प्रस्ताव, रियल एस्टेट में 119 करोड़ के 5 प्रस्ताव, सीमेंट में 1,504.78 करोड़ के 4 प्रस्ताव, स्किल डेवलपमेंट में 44.5 करोड़ के 4 प्रस्ताव, टेक्सटाइल और अपैरल में 33.38 करोड़ के 4 प्रस्ताव, बायोफ्यूल में 25.9 करोड़ के 3 प्रस्ताव, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में 18 करोड़ के 3 प्रस्ताव, एमसैंड में 2.6 करोड़ के 3 प्रस्ताव, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में 3,057.87 करोड़ के 2 प्रस्ताव, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 155 करोड़ के 2 प्रस्ताव, सेरेमिक और ग्लास में 1,100 करोड़ का 1 प्रस्ताव व अन्य क्षेत्रों में 588.64 करोड़ के 20 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा अभी प्राप्त किया जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद कुमार मल्होत्रा, पूर्व उप जिला प्रमुख मिठू लाल जाट, भूमि विकास बैंक चेयरमैन बद्रीलाल जाट, उपखंड अधिकारी बीनू देवल, प्रधान देवेंद्र कंवर, अनिल इनानी, सागर सोनी, अर्जुन मुंद्रा, नितिन जैन, भानु प्रकाश, रणधीर सिंह, सुधीर भाटी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कोई मंच पर तो कोई सामने। चित्तौड़गढ़ में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों में से कुछ को ही मंच पर बैठाया गया, जिसकी इस दौरान काफी चर्चा रही। वंडर के यूनिट हेड नितिन जैन और आदित्य बिरला के यूनिट हेड भानु प्रकाश सिंह सीमेंट मंच पर नजर आए, तो वहीं राज्य स्तरीय इन्वेस्टमेंट इवेंट में विश्व स्तरीय जिंक प्रबंधन ये नहीं दिखा। मंच पर जेके यूनिट के हेड मनीष तोशनीवाल और बिरला यूनिट हेड देवेश मिश्रा, नितिन स्पिनर्स और मनोरम टेक्सटाइल, अर्बन बैंक चेयरमैन IM सेठिया जैसे लोगों को मंच पर स्थान नहीं मिला। वहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मंच से दूर ही रहे। ये नहीं हुए शामिल। प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री, गौतम दख सहकारिता एवं उड्डयन मंत्री, सुरेश धाकड़ विधायक बेंगू और श्री चंद कृपलानी विधायक निम्बाहेड़ा की अनुपस्थिति में ही चित्तौड़गढ़ में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया।